So yeah. ठीक है. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. और आज के वीडियो में देख सकते हैं कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. बातें तो बहुत सारी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ. मेरा एक्सपीरियंस मीन्स मैंने जो एक्सपीरियंस करा है इन सिनेमा और इन बॉलीवुड इंडस्ट्री और जो भी चीज़ें. सो शुरुआत कहाँ से होती है मैं बताता हूँ आपको. ठीक है. सो अराउंड ये बात है 2023 डेट ऑफ नवंबर. आई थिंक नवंबर की बात है. मैं रैंडमली ऐसे मेरे फ्रेंड के साथ मतलब ऐसे कोचिंग से एक भैया है हमारे, पहचान के भैया हैं. तो उनके कैफ़े वगैरह हम जाते रहते हैं, तो चाय वगैरह पीने, घूमने फिरने, उनसे मिलने करने. सो काफ़ी टाइम बाद मतलब हम उनसे मिलने गए, ऐसे नॉर्मली हम मिलने गए. एंड उस टाइम पे हमने मतलब देखा कि ना वो ऐसे बैठे हुए थे और बिज़ी थे अपने काम पे. मैंने उनसे बात करी कि कैसे हो भैया, क्या हाल चाल है. नॉर्मली हम जैसे बात करते हैं. बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तू तेरा बता, तेरा क्या चल रहा है अभी, तू क्या कर रहा है. तो कुछ नहीं, अभी तो स्कूल चल रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, और बाकी अभी 12th पास करना है, बाकी देखते हैं. तो कुछ आगे सोचा तो होगा, उन्होंने पूछा मुझसे कि कुछ आगे सोचा तो होगा. सो मैंने कहा कि हाँ सोचा तो है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अभी खैर बाद में बात करेंगे इस बारे में. तो उन्होंने बोला कि नहीं बता, अभी बता, मैं जानना चाहता हूँ. तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं बताता हूँ. मैंने उनको बताया कि मुझे मॉडलिंग में ऐसा, मुझे उस टाइम पे मॉडलिंग का एक चस्का चढ़ा था कि हाँ मुझे मॉडलिंग करना है. सो मैंने उनको बोला कि मुझे मॉडलिंग करनी है, और उन्होंने बोला कि तू मॉडलिंग करना चाहता है तो मुंबई जा. मैंने बोला कि भैया मुंबई वगैरह में नहीं हो पाएगा इतना अभी से ही, होगा तो इंदौर जाके ट्राई करूँगा, वरना लेट्स सी देखते हैं क्या होता है. तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम कर, तू वेब सीरीज़ करेगा? मैंने बोला वेब सीरीज़ करूँगा. मुझे लगा यार बंदा थोड़ा पगला गया है या तो कुछ और बोलना चाह रहा है. तो बोला नहीं नहीं, लिटरली बता, वेब सीरीज़ करना चाहेगा? बोला क्यों? बोले कि एक डायरेक्टर है, उसको एक वेब सीरीज़ का करना है, तो तू करना चाहता है क्या? ठीक है, आई एम रेडी, मैं कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे करना है. तो उन्होंने उस डायरेक्टर को फ़ोन लगाया. एंड वो डायरेक्टर आया, बैठा, मेरे सामने बैठा वो बंदा, और उन्होंने बोला कि ये है. मैं खड़े हुआ, मैंने हाथ मिला ऐसे. एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्या करना चाहिए आई डोंट नो. सो मैंने हाथ मिलाया, एंड हाथ मिलाकर उन्होंने मुझसे कहा कि कभी पहले कभी एक्टिंग करी है? नहीं, मैंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है, मुझे एक्चुअली मॉडलिंग वगैरह में जाना था. ओके, तो एक काम करो, वेब सीरीज़ करना चाहते हो आप? बोला हाँ, करवाओगे तो कर लेंगे. मैंने ठिलवाई करी उस टाइम में, मैंने ठिलवाई करी, लिटरली मैंने ठिलवाई करी. मेरा कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, प्लान भी नहीं था कि मेरे को करना ही है. सो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, मैं कर लूँगा. उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया. स्क्रिप्ट देके उन्होंने बोला कि ये कुछ डायलॉग्स हैं, ये बोल के बताओ, और टाइम ले लो, पढ़ लो, समझ लो, सीन समझ लो, उसके बाद तुम इसको ट्राई करो. उन्होंने उनके जो वेब सीरीज़ का जो मेन लीड का जो था डायलॉग, वो मुझे दिया, और मुझे पढ़ाया. पढ़ा के मुझे बोला कि इसको एक्ट करो. तो मेरे अंदर क्रिएटिविटी आ गई कि सर मैं काम करूँ, मैं चलते-चलते बात करूँ, मतलब चल के, और इसको मैं एक एक्ट करूँ, रियल में एक्ट करूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, कर सकते हो. ओके. मैंने पूरा अपना एक एनवायरनमेंट बनाया आस-पास में कि यार मैं करता हूँ इस चीज़ को. ओके, एनवायरनमेंट बनाया. मैंने ऑडिशन दिया, मैंने एक्ट किया. उस एक्ट को करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि वेट, इस रोल के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास है, तुम्हारे लिए रोल हम 2 रोल्स हैं, कुछ 2 रोल बताए थे उन्होंने. एक तो हैकर का था, और एक रोल था किसी
कोई ऑफिसर का था रोल। मैं एज ऑफिसर का था, जिसका मतलब कुछ एक था, मतलब जैसे आपने बेबी मूवी देखी होगी, उसमें ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी जो डायलॉग उस टाइप का एक सीरीज था। तो मैंने बोला ओके फाइन, मैं करता हूँ। देन मैं मुझे ना मेरा मतलब उन्होंने कुछ किसी को वीडियो कॉल किया, एंड वो डीओपी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स वगैरह थे। तो उनको कॉल लगाया, उनको मेरी फोटो मतलब मेरी वीडियो कॉल पे मेरा चेहरा दिखाया। तो उधर से पता है क्या आया, अरे सर एक नंबर चीज एक नंबर एक आपको ना पर्सन मिला है, मतलब एक नंबर आपको इन्होंने एक नंबर चीज मिली है सर। चीज मिली है बस सर, इससे ही करो सर, ये हो जाएगा। लाइक ओके फाइन। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, बट आई थिंक ओके फाइन, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बट थोड़ा छोटा है ये, कहाँ से आपको, मतलब मेरी एज तक मैं बहुत छोटा था, अराउंड 17 की एज थी मेरी। तो एज अ 17 की एज में एक एजेड लगना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चा चलेगा, हमें बच्चा चलेगा। तो मेरी 17 की एज, एंड आई हैव लॉन्ग हेयर्स, उस टाइम पे मेरे काफ़ी लॉन्ग हेयर्स थे। देन उन्होंने बोला ठीक है सर हो जाएगा, कर लेंगे। ओके फाइन। देन उन्होंने मुझे ये कहा कि डू वन थिंग, ये रहा तुम्हारा अग्रीमेंट, और तुम तुम्हारी फैमिली से बात कर लो। मेरे सामने अग्रीमेंट रखा हुआ था, लिटरली मुझे नहीं पता, मेरे सामने अग्रीमेंट रखा हुआ था। और फिर मैंने मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी बोला मम्मी मैंने ना वेब सीरीज आई है, मेरे को साइन करना है। बोला एक काम कर, तू घर आके बात कर। मुझे मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैं घर गया, घर जाके मैंने मम्मी पापा दोनों को बताया। मैं अपना पूरा वो भी लेके गया था, जो क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट जो था वो भी लेकर गया था। ले जाके घर वालों को दिखाया, और बातचीत करी, कन्वर्सेशन करी, 1 दिन 2 दिन लगा। थोड़ा मनाया भी मैंने कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे करने दो आप लोग। फैमिली वालों को थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा कि शायद ये फेक भी हो सकता है, या कौन इंसान है। अब चीज़ ये थी कि उन्होंने, मेरा जब फर्स्ट टाइम था, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती होगी, उस सब चीज़ों में गलती होगी, बहुत सारी चीज़ों में गलती होगी। उन्होंने मुझसे पेमेंट की मांग करी, बोले कि आपको इतने पेमेंट, मैं अभी पेमेंट रिवील नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला कि आपको इतने पैसे देने हैं, और इसके बाद इसका 4x, मतलब जो 4 गुना पेमेंट है, वो आपको पहले सीजन में मिलेगा। आई वाज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, पहले सीजन में मुझे मिलेगा, ओके। और ये आपका पहले सीजन का रहेगा। इफ पहले सीजन के बाद आपका सेकंड सीजन में जितना आपका मतलब जितना आपका रोल रहेगा, उस हिसाब से आपका पेमेंट रखा जाएगा। ओके फाइन, पेमेंट था अच्छा ही था, मतलब ऐसा अपन कम भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, एवरेज एक पेमेंट था। ओके ठीक है, पापा ने अग्री करा, पापा ने पेमेंट दिया। पेमेंट देकर मैंने वेब सीरीज साइन की। अब साइन करने के लिए मुझे बुलाया एक जगह, मतलब एक पास में, मतलब घर पास में नहीं, मतलब घर से थोड़ा सा दूर है, एक जगह है। सो वहाँ पर एक छोटा सा, मतलब चाय की घुमटी टाइप नहीं बनी होती है कि हाँ, छोटा सा एक घुमटी टाइप बना हुआ हो, तो वहाँ पर मुझे बुलाया। ओके, सो वहाँ पे बुलाया, मैं गया। उन्होंने पता नहीं किस किस को वीडियो कॉल कर रखा था, और मेरा चेहरा दिखाया कि ये देखो, ये इसको कंफर्म कर लिया हमने, अभी बस अग्रीमेंट लेके बैठा हूँ, और इस लड़के को मैं ना अग्रीमेंट साइन करा रहा हूँ, ऐसा करके वीडियो कॉल। और मैं बस, अब मैं क्या एक्सप्रेशन दूँ, मैं नमस्ते सर, हेलो सर, ओके ठीक है। फिर उसके बाद, अब मैं, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मोहल्ले का ये फ्रेंड है मेरा, काफ़ी पहले का, मतलब बहुत पुराना फ्रेंड है। सो हम लोग यूँ नॉर्मली मतलब ऐसे हमारे घर के आसपास में हम लोग मोहल्ले में ऐसे बैठा करते थे, और मस्ती किया करते थे, क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। ओके, सो एक फ्रेंड है, नाम मेंशन करूँगा उसका मैं, अरसलान। ओके, तो अरसलान को मैं लेकर गया कि भाई चल हम आते हैं। बोला कहाँ जा रहे हैं? तो तू चल तो सही, अपन चल रहे हैं। अब उसको लगा कि मैं कहीं लेके जा रहा हूँ घुमाने फिराने, ठीक है। तो मैं उसको लेके गया, बोला अरमान साहब जा कहाँ रहे हैं? बोला
तुम रुको तो सही यार। तो एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादातर रिस्पेक्टफुली बोला जाता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, ओके, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अरमान साहब बताओ तो सही क्या बात है। बोला असलान भाई रुको, तुम रुको, अपन बस चल रहे हैं, तुम चलते रहो मेरे साथ। हम गए, हम लोग बैठे से नॉर्मल, उसको लगा कि शायद चाय वाय पीने के लिए ऐसे घुमटी में रोका है इसने। हम गए, हम रुके बैठे, और डायरेक्टर और उसका जो मेन असिस्टेंट था, डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था, मैनेजर, वो आया। ठीक है बैठे, ये लोगों ने चाय वाय मंगाई, ठीक है हमने चाय वाय पिया, मेरे सामने रख दिया अग्रीमेंट, ओके। और मतलब उन्होंने कॉपी दी थी मुझे अग्रीमेंट की, उन्होंने रियल अग्रीमेंट इधर उन्होंने दिया था, और अग्रीमेंट दिया और उसको मैंने ऐसे साइन किया। मैं असलान के सामने साइन कर रहा हूँ, असलान को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लिटरली उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ओके। सो मैं साइनिंग कर रहा हूँ एंड उसको लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। मैं उसको बोला कि भाई मैं वेब सीरीज है ये साइन कर रहा हूँ। अब उसको लगा कि यार, उसको समझ नहीं आया कि हो हुआ क्या, ये वेब सीरीज साइन कर रहा हूँ मैं वेब सीरीज साइन कर रहा हूँ। अब हाँ, बिलीव नहीं होता है फ्रेंड्स को कि यार एकदम से, तो अभी कल परसों हमारे साथ घूम रहा था वो बंदा, एकदम से इतनी बड़ी चीज कैसे कर रहा है। तो एक माइंड में क्वेश्चन रहता है, थॉट्स रहते हैं। सो एक सेकेंड, ओके, स्टार्टिंग, ओके। सो देन असलान को समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ उस टाइम पे। देन मैंने वेब सीरीज साइन करी। देन मैंने उसको बोला कि भाई अभी किसी को भी मत बताना, ठीक है, अभी नया नया चीज़ है, ओके। सो अभी किसी को मत बताना, साइन हो चुके, एक बार जाकर शूट चालू हो जाने दे, शूट जब खत्म होने होंगे उस टाइम पे भले ही तू बता देना कि यार मैं काम कर चुका हूँ, ओके। अपने फ्रेंड सर्कल में, अभी किसी को मत बताना। अब ठीक है, साइनिंग करा, कॉन्ग्रेचुलेशन करा कि वेलकम टू अवर फैमिली एंड आई होप कि, मतलब जैसे डायरेक्टर ने बोला कि आई होप कि आप हमारे साथ अच्छा काम करोगे और हम लोग काफ़ी अच्छा एक सीरीज निकालेंगे। बीच में बातचीत चली सब, ठीक है, बातचीत हो गई, सब हो गया, मैं आया। अब अब ठीक है, अरसलान ने बोला कि भाई इतना सब कुछ हो गया यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी मेरे को सपना लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं, भाई अब ये सच है। अब ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें लगती है, विश्वास नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें एकदम से इतनी बड़ी लेवल पे आप पहुँचते हो और आपको खुद को विश्वास नहीं होता है कि वो चीज़ हो रही है। अगर हाँ, आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो इंसान जाता है तो इतना कुछ शौक नहीं लगता, नहीं एकदम से बहुत शौक लगता है। सो ठीक है, अब सब चीज़ें हुई। देन कुछ दिसंबर, हाँ आई थिंक दिसंबर में हमारे रिहर्सल्स का उन्होंने बोला था कि दिसंबर में रिहर्सल्स रखे जाएंगे। तो मैं स्कूल गया था, मैं जब 12th में था मैं स्कूल गया। स्कूल जाके मैं जस्ट निकला, स्कूल से निकला, देखा वो मेरे फ़ोन में मिस कॉल्स पड़े हुए हैं मैनेजर के, जो मैनेजर, एक मैनेजर था डायरेक्टर का, उसका नाम मेंशन कर देता हूँ मैं, स्वयं, स्वयं नाम था उसका। और मैनेजर को मीन्स फ़ोन आया मेरे पास, उसने बोला कि अरमान आपको हमारे साथ इंदौर चलना है एंड हम लोग अभी रेडी हैं, हम लोग नानाखेड़ा तरफ है, तो आपको हमारे साथ इंदौर चलना है। तो ठीक है सर, मुझे आधा एक घंटा लगेगा। बोला कि हमें 3 बजे वहाँ पे मीटिंग में पहुँचना है। बोला सर 3 बजे पहुँचना है, अभी 12 बज रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंदौर 1 से 1.5 घंटा लगता है टू व्हीलर से, ठीक है, टू व्हीलर से जाते हो तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। एंड हमें जाना था विजयनगर के आसपास कुछ एरिया था, वहाँ पर एक बी B2 टर्फ करके कोई सा एक जगह है, तो वहाँ हमें बुलाया एंड हम वहाँ गए। देन वहाँ जाकर, मतलब हम लोग टू व्हीलर से गए, डायरेक्टर किसी और के बाइक में था, मैं और वो मैनेजर साथ में थे। हम लोग बातचीत करते करते, ठीलवाई करते करते जा रहे, मतलब वो मैनेजर के साथ इतना अच्छा एक बॉन्ड बन गया था
ऐसा लग रहा था कि मामूली आदमी है काफ़ी। ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ प्रोफेशनल आदमी है, बहुत डिसिप्लिन में नहीं, बस सिंपलिसिटी थी उसके अंदर। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि हाँ ऐसा सॉरी ऐसा हो सकता है कि हाँ सिंपलिसिटी हो सकती है इंसान के बीच। सो ठीक है, हम लोग इंदौर पहुँचे। इंदौर पहुँच के धीरे-धीरे सब लोग आ रहे हैं और लोग आते आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं एंड काफ़ी खूबसूरत-खूबसूरत गर्ल्स थी जो ऐसा एक्टिंग कर रही थी। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था। मतलब अच्छे एकदम डैशिंग पर्सनैलिटी के सब एक्टर्स वगैरह आए थे। उसमें उनमें से एक भैया थे अस्मित जोशी। अस्मित जोशी, उनका नंबर अभी भी मेरे पास सेव है एज़ अ अस्मित जोशी एक्टर। और मीन्स रिसेंटली अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके बर्थडे पे हमारा एक क्लब में मीन्स फेस टू फेस मतलब मुलाकात हुई थी। उन्होंने मैसेज किया था कि देख सामने मैं खड़ा हूँ एंड मैंने वो मैसेज सीन करा और देखा कि वो सामने खड़े हुए हैं, बट काफ़ी कंजेस्टेड भीड़ होने की वजह से हम मैं उनसे मिल नहीं पाया और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, हमें निकलना भी था। तो उनका बर्थडे था अगले दिन, सो दैट्स व्हाई वो उस क्लब में आए हुए थे। तो मैं मेरे फ्रेंड्स सबके साथ निकल गया। देन उसमें जोशी भैया के साथ बहुत अच्छी एक वाइब मैच हुई, बातचीत हुई, सब हुआ। धीरे-धीरे सब लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें समझ में आई, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था मैं। आई एम एज़ अ बिगिनर, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? मुझे क्या चीज़ें होती, क्या नहीं होती है, जो सुन रहा हूँ इन लोगों के मुँह से सुन रहा हूँ, क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्या होता है, नहीं होता है, फलाना-फलाना। उस टाइम पे मैं बच्चा था तो मेरा मेंटालिटी बहुत चाइल्डिश था, ठीक है? मेंटालिटी मीन्स चाइल्डिश इन द सेंस कि नॉट एज़ अ एटीट्यूड, नॉट एज़ अ रूड, नॉट एज़ अ लाइक यू नो मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं वेब से साइन कर लिए, "ए तुम लोग कौन हो? तुम सब" नहीं, नथिंग एल्स। पोलाइट, जितना हो सके मैं उनसे पोलाइट था। आप मैं मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी कि ये जो पोलाइटनेस है ना मेरे अंदर वो हमेशा है, हमेशा बरकरार है अभी तक। मीन्स कोई भी हो, कैसा भी इंसान हो, चाहे ऊपर-नीचे कैसा भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, पोलाइट रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अपनापन रखना हो सामने वाले के साथ, तो बहुत मुझे एक पॉज़िटिव फीलिंग देता है ये सब चीज़ें। देन हम लोग वहाँ से मीटिंग करी एंड वहाँ से मैं मेरे नानी के घर गया। ओके, मतलब मीटिंग करी और मैं नानी के घर गया। मेरे नानी का घर विजयनगर से काफ़ी दूर है, अराउंड 15 किलोमीटर्स का रेंज रेंज में होगा, आई थिंक 13 टू 15 मे बी। सो या काफ़ी दूर था मेरे नानी का घर। सो मैं नानी के घर गया, वहाँ जाके फिर मैं उनसे मिला। देन उन लोगों को भी पता चला कि अ, मैंने वेब सीरीज़ साइन करी है, मैं मीटिंग में आया हुआ हूँ। और फिर बातचीत हुई, सब हुआ। नाना जी फ़ोन लगा रहे मम्मी को कि तेरा बेटा तो एक्टर बनने आ गया बेटा यहाँ पे। तो वो फीलिंग और अलग थी, मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए एंड सब चीज़ें अपनी जगह सही था, सब चीज़ें बढ़िया थी और अम, सब लोग खुश भी थे ये न्यूज़ सुन के। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ़ में और काफ़ी खुश हूँ मैं इन सब चीज़ों को लेकर, काफ़ी खुश हूँ। देन दिसंबर के मंथ में हमारा रिहर्सल आ गया था। हम लोगों ने अराउंड 12 टू 14 डेज़ हमने रिहर्सल्स करे। देन हमने रिहर्सल्स करने के बाद फिर ब्रेक था, मतलब थोड़े टाइम का ब्रेक दिया था कि जनवरी से वापस स्टार्ट करेंगे। देन जनवरी से कंटिन्यूटी में स्टार्ट हुआ रिहर्सल। जनवरी के अराउंड काफ़ी लंबा चला वो रिहर्सल, मतलब हमारा काफ़ी लंबा चला। जनवरी गया, देन फ़ेब फ़ेब तक नहीं, मतलब जनवरी के अराउंड 20 डेट ऑफ 20 टू 25 तक हमारा रिहर्सल्स चले। मेरा एज़ अ रोल डिसाइड हो चुका था, मैं एज़ अ हैकर का रोल कर रहा हूँ। वो रोल मैं कर रहा हूँ एंड मीन्स मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस रोल को करने में। रीज़न मैंने आज तक एक्टिंग नहीं करी थी और उस टाइम पे वो डायलॉग्स किस वे में बोलना और किस वॉइस में बोलना और जो टोन था, वे ऑफ टॉक, मतलब जो वे ऑफ एक्ट था, वो मुझे नहीं पता था कि कैसे करना है।
असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जितने भी थे सब, जितने भी राइटर्स वगैरह जो भी सीनियर, मैं सब सीनियर थे, सिर्फ मैं ही बच्चा था, सब भी सीनियर थे। मैं ही अकेला बच्चा था छोटा, बाकी सब सीनियर। सबसे बातचीत हो रही, सब हो रहा, और सब मतलब मुझे बहुत गाइडेंस दे रहे हैं। मैं अराउंड 10 डेज से दो लाइन की जो डायलॉग है उसको ही समझ रहा हूँ मैं कि कैसे बोलना है। देन सब चीज़ें चल रही हो रही है। देन हमारा ऐसा हुआ था कि रिहर्सल्स काफ़ी लॉन्ग चलने लग गया था, और किसी ने शायद डायरेक्टर को कंप्लेन करी थी कि रिहर्सल्स काफ़ी लॉन्ग चल रहे हैं और कोई रेडी नहीं है, कोई रेडी नहीं हुआ है। तो डायरेक्टर ने बोला कि सबके पास एक एक दिन का मौका है, जो भी डायलॉग्स है, जो भी सब चीज़ें हैं, वो सब कंप्लीट करो, और मुझे परफेक्शन चाहिए। अराउंड 90% परफेक्शन भी मेरे लिए बहुत होगा, कि ऑन कैमरा परफेक्शन करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो 90% आपका डायलॉग परफेक्ट होना चाहिए। वो डायरेक्टर पहली बार शायद कोई सा वेब सीरीज शूट कर रहा था खुद के डायरेक्शन में। सो ठीक है, इट्स ओके, कर रहा था। देन अगला दिन आया, मैं मेरे डायलॉग को लेके बहुत पूरा प्रिपेयर था, जितने भी डायलॉग से सब प्रिपेयर था। पहले मेरी बारी आई, बोले कि अरमान आओ, सबसे पहले हैकर का हम लोग डायलॉग लेते हैं। ओके, तो मैं गया, मेरे को बोला कि रुको रुको, सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में जो जो भी पहले कैरेक्टर्स थे उनके हुए। मेरे को डर लग रहा है, अंदर अंदर मैं डर रहा हूँ, बट मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा करना, अच्छा करना। वहाँ फाइटर्स, डायरेक्टर्स, स्टंटमैन, जितने भी सब, जितना भी क्रू था, सब जमा थे, सबके सब, और सबके सब रुके हुए थे, देख रहे थे। मुझे फोबिया नहीं है, मुझे पब्लिक फोबिया नहीं है, ना ही स्टेज फोबिया है, कुछ भी नहीं है मुझे। उस दिन भी मुझे फोबिया नहीं आया, स्टेज फोबिया नहीं आया। मेरी बारी आई, मैंने स्क्रिप्ट पकड़ाई, मैंने बोला कि सर आप डायलॉग बोलते जाओ, मैं एक्ट करूंगा, और मैं ऐसा एक्ट करके दिखाऊंगा। मन ही मन में मैंने बोला कि मैं ऐसा एक्ट करके दिखाऊंगा सर कि आप डेफिनेटली मुझे पास कर दोगे। और मैं जस्ट माइंड में थॉट कर रहा हूँ, बाकी मैंने स्क्रिप्ट दी, डायरेक्टर ने डायलॉग्स बोले, मैंने मेरा एक्ट किया। मेरे कुछ अराउंड 6-7 डायलॉग्स, एक उसमें दो डेढ़ पेज में एक डायलॉग्स थे, और एक अलग डायलॉग्स थे दूसरे एपिसोड के। तो वो सब उन्होंने निकाला, और डायलॉग्स वगैरह मतलब मैंने परफॉर्म किया, सब परफॉर्म करा मैंने। डायरेक्टर खड़ा हुआ है, डायरेक्टर खड़ा हुआ है, क्लैप करा। हाई, डायरेक्टर खड़ा होकर क्लैप कर रहा है मेरे लिए, मेरे इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। ये मेरा माइंडसेट है उस टाइम का, और अभी भी, कि एक डायरेक्टर आपको, आपका परफॉर्मेंस देख के खड़ा हो रहा है और ताली बजा रहा है, दैट्स तो ब्रिलियंट थिंग यार। डायरेक्टर के साथ साथ सभी क्लैप कर रहे हैं। मेरे अंदर एक इतना पॉजिटिविटी आई, और इतना मतलब ऐसा लगा कि यार अब तो मैं फाड़ दूंगा वेब सीरीज में, अब तो मैं फाड़ दूंगा। मैं बहुत खुश था उस टाइम, बहुत ज्यादा। सबसे मैं जाके बोला सर सही करा ना सर, सब लोग वेल डन, वेल डन। जो बहुत ज्यादा एजेड है वो सर पे आ जाके वेल डन, पीठ थपथपा रहे हैं, हाथ मिला रहे, गले मिल रहे हैं, कांग्रेस कर रहे कि भाई तूने बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा। देन एक दिन और हमें था रिहर्सल्स में, और मैंने फिर बोला कि मेरे एग्जाम्स आ गई है पास में, और मेरे पास सिर्फ 15 दिन एग्जाम्स को, मुझे जाना है। मुझे जनवरी के एंड में मुझे लास्ट एंड वीक जो था उसमें मुझे घर जाने दिया, उज्जैन वापस आ गया मैं। और आकर मैंने स्टडी स्टार्ट करी। मैंने स्टडी कुछ भी नहीं करा था, मैं पढ़े वढ़े कुछ भी नहीं करी थी। पढ़ाई शुरू करी, सब क्लासेस जाने लगा, 2-2 3-3 4-4 घंटे पढ़ने लगा। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि यार मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा। देन सब चीज़ें अपनी जगह सही चल रही थी, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, सब चीज़ें मैंने
मतलब काफ़ी थोड़ा सा मतलब ऐसा नर्वस भी था कि मेरे पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, इतने दिन में कैसे होगा, बट थैंक्स टू माय लोटिस स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, थैंक्स टू ऑल कि जिन्होंने मुझे पढ़ने में भी हेल्प करा, प्लस थैंक्स टू दैट मैम, मेरी फ्रेंड है अचल भाती, उसकी मम्मी ने मुझे हिंदी पढ़ाने में हेल्प करा, क्योंकि मुझे हिंदी, देखो रियलिटी बताऊँ, मैं जिस स्कूल में था, कृष ज्योति में था 11th तक, 11th में हमारी हिंदी नहीं थी, और हमारे यहाँ हिंदी चलती थी, उर्दू प्लस हिंदी, उर्दू के वर्ड्स, लफ्ज और हिंदी, ठीक है। अब लोटी एमपी बोर्ड, ओके, वो था कृष ज्योति सीबीएसई, ये था लोटी एमपी बोर्ड। यहाँ पे आके मुझे हिंदी, संस्कृत शुद्ध हिंदी मिली, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मात्रा भूल गया हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी, थैंक्स टू दैट मैम, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सप्लीमेंट्री आई थी हिंदी में, क्या मुझे सप्लीमेंट्री आई थी हिंदी में, एंड हमारा पहला एग्जाम ही हिंदी का था, तो मैंने हिंदी प्रिपेयर करा भी नहीं था, मैं बस 2 दिन 3 दिन मैम से बातचीत करी, 2 मार्क्स से रह गया था मैं हिंदी में। फिर ठीक है, इट्स ओके, कोई ना। अब अनएक्सपेक्टेड था हिंदी में सप्लीमेंट करना, बाकी सब सब सब्जेक्ट्स में मैं पास हो गया था, क्योंकि मुझे पास होना था, मेरे को 12th कंप्लीट करनी थी, सो मैं पास हो गया था, और हिंदी की भी सप्लीमेंट थी, तो मैंने एग्ज़ाम दे दी थी उसकी। सो या मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, और मेरे लास्ट 2 एग्ज़ाम्स बचे हुए होते हैं, एक बिजनेस का और एक एग्ज़ाम बचा हुआ था मेरा अकाउंट्स का, ओके। सो जिस दिन बिजनेस का पेपर है, उसके एक दिन पहले मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि अरमान कल से शूट स्टार्ट है, आपको 1 बजे, हाँ आई थिंक 1 बजे, या 1 बजे आपको इंदौर जैसे तैसे करके पहुंचना है, और शूट स्टार्ट हो रही है। बोला कि मेरे सीन्स हैं, बोला नहीं सीन्स आपके नहीं हैं, बट हम पूजा रखी है हमने, तो आपको आना पड़ेगा। बोला ओके, मैं कोशिश करूँगा, कि पूजा है और सब लोग मिलके साथ में है ना पूजा करेंगे, तो आई हैव टू जॉइन दैम, बिकॉज मैं उस क्रू का एक मेंबर ही हूँ। सो ठीक है, अब मेरे पास मीन्स कॉल्स, मैंने कॉल किया, मेरे 2 फ्रेंड्स थे उज्जैन के, जो उनको मैंने ऐसा चांस दिया था एज रोल ऑफ फाइटिंग, और एज गैंग मेंबर्स जो होते हैं उसमें से जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, लीडर्स के जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनका। सो मैंने उनको एज अ रोल के लिए मैंने उनको लेके गया था इंदौर, उनको मिल भी गया। सो दोनों भाई थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ओके। उसमें जो छोटा भाई था रोहित, रोहित पवार नाम है उसका, तो रोहित माय बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, मतलब बंदे ने बहुत साथ दिया है मेरा। सो रोहित को मैंने फ़ोन लगाया, उसकी मम्मी से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, एंड हम लोग गए शूट पे। सो हम लोग शूट पे गए, और हम लोग अराउंड, मैंने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम दे के मैं रोहित के पहले घर पे गया। बिज़नेस की एग्ज़ाम थी मेरी, मैंने बिज़नेस की एग्ज़ाम दी और मैं रोहित के घर गया, और रोहित के घर जाके मैंने चेंज किया, और वहाँ से हम दोनों साथ में निकले उसके बड़े भाई को लेने MIT लेने गए। ब्रो, उसके भाई का कॉलेज पौन घंटा दूर है, पौन घंटा, 45 मिनट्स उसके घर से। हम वहाँ गए, वहाँ जाके फिर हम वहाँ से पता नहीं कोई से बाईपास से हम लोग यहाँ पर आए इंदौर। उसके भाई ने 2 घंटे 1.5 घंटा, या आई नो 1.5 घंटा उसके भाई ने लगा दिया, 1.5 घंटा, और मीन्स 1.5 घंटा लगा दिया, वहीं के वहीं खड़े हैं, बस टाइम पास हो रहा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा। तो वो उसका भाई आया, उसको गाड़ी में बिठा, हम निकले, ड्राइव मैं कर रहा था क्योंकि मुझे राइडिंग का शौक है। सो मैं
ड्राइव कर रहा था और हम वो रास्ता कुछ था अराउंड 58 किलोमीटर समथिंग रास्ता बता रहा था जहाँ पे लोकेशन थी। ओके, 58 मिनट्स का, 60 मिनट्स के अंदर हमने वो लोकेशन पे पहुंच गए। मेरी गाड़ी उस टाइम पे नई नवेली गाड़ी थी जो 100 104 110 तक पहुंचती थी। उस गाड़ी को मैंने ट्रिप्सी में भगाया है। वो खाली रोड, आई नो बहुत हार्मफुल, मैंने बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग की होगी, आई नो मुझे नहीं करना चाहिए। और बट एज अ टाइम के हिसाब से पहुंचना, हम 1:30 बज गए, हम 1:30 बजे निकले, फिर हम 2:30 बजे वहां पर पहुंचा, 2:30 पौने 3 बज चुकी थी, आई थिंक 2:30 पौने 3 बज चुकी थी। हम लोग वहाँ लोकेशन पे पहुंचे, पहुंच कर देन मैंने पहले मेरी गाड़ी में पानी डाला कि तो ठंडी हो जाए। उस टाइम में गर्मी भी थी काफ़ी। तो हम लोग पहुंचे और शूट्स चल रहे थे। पहले रोहित और भैया ये लोग गए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। बोले अरमान कहाँ है? बोला, अरमान ये रहा सर। अरमान, डायरेक्टर ने डायरेक्ट पूछा अरमान कहाँ है? मिले, गले लगाया, कैसा है मेरा बच्चा, आ गया, कितना लेट क्यों आया, ऐसा वैसा। सर मैं एग्जाम थी मेरी और लेट हो गया। मतलब एग्जाम हो गया, बस एक एग्जाम और बची हुई है, तो उसके लिए अराउंड 9 डेज की हॉलीडेज थी। तो मैंने बोला ओके मैं शूट कर लूँगा, बस मुझे 4 दिन पहले आप फ्री कर देना, 3 दिन पहले फ्री कर देना, मेरी बोर्ड्स है, सो मुझे फ्री कर देना। देन पहला दिन शूट हुआ, देख के काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग ड्रिंक्स ले रहे थे, मेरे को रेड बुल चलेगा मैंने रेड बुल पी, सब लोग ड्रिंक्स ले रहे थे। और मतलब एक पब में एक शूट था, तो पब में शूट होने के बाद फिर सेकेंड डे हमारा मार्केट में शूट था। फिर हम लोग मार्केट गए, मार्केट में शूट हुआ। मार्केट में शूट होके हम लोग वहाँ से फ्री हुए और हम सब ने डिसाइड किया कि लेट्स गो, हम लोग चलते थोड़ा सा बाहर घूमने, माइंड फ्रेश करने। तो जो एडीज थे, डीओपीज थे, तो हम सब ने मिल के, जो भी क्रू मेंबर, छोटे मोटे क्रू मेंबर्स थे, हम सब लोग मिल के अराउंड कुछ कितने 3 3 6 7 8 9 10 लोग थे अराउंड। हाँ, 10 लोगों के आसपास थे हम लोग, और हम लोग गए घूमने। देन हम लोग गए और थोड़ा एंजॉय एंजॉय करके हम लोग आए। अब उसके बीच में कुछ चीज़ भी हुई थी, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं सो हम लोग घूम कर आए। देन सेकेंड देन डे 3 शूट का टाइम आया, तो बोले कि शूट डिले, अगले दिन होगी शूट। ओके, शायद हो सकता है कुछ प्रोडक्शन में प्लानिंग में कुछ डिले हो गया होगा, तो इसलिए एक दिन डिले कर दिया। डे 3 में हम लोगों ने काफ़ी वेट किया था। मैंने देखा कि कुछ लोगों का माइंड थोड़ा सा अपसेट है मैंने, एक था बंदा जो डायरेक्टर के साथ ही रहता है, मैंने उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, कुछ बता। उसने बोला कि प्रोडक्शन में कुछ लॉस हो गया है, तो उस वजह से अभी कुछ टाइम के लिए डिले करना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ें हो रही। मैंने शक्ल देखी डायरेक्टर की, डायरेक्टर रो रहा था, आई डोंट नो क्यों। देन ठीक है, डायरेक्टर रो रहा है, इट्स नॉट गुड थिंग। ये चीज़ देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। देन मैं फिर डे 4 मैंने और रोहित ने डिसाइड किया कि हम लोग चल रहे हैं। और जो उसके भैया हैं, मतलब रोहित के जो बड़े भाई हैं, गोलू भैया, हर्ष नाम है उनका, गोलू भैया। सो गोलू भैया मीन्स उनको वहीं रहने दिया कि आप रहो इनके साथ, और जैसे भी शूट का कुछ भी आता है, प्लान्स वगैरह आते हैं, हम लोग आते हैं। मैं और रोहित उसके भैया के रूम पे चले गए। मैं डायरेक्टर से मिल के गया था, मैं मिला, उसने गले लगाया, मैं माफ़ कर देना मेरे को, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो नहीं सर, हम हैं, खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो। मुंबई से एक्टर्स आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं कि हुआ क्या है। डायरेक्टर से गले मिले, डायरेक्टर ने
जो एक मुंबई से जो डीओपी आए थे उनसे भी मुलाकात कराई मेरी, बातचीत करी। फिर मैं आया उज्जैन वापस। 4 दिन के अंदर मेरी एग्जाम्स थी, 3-4 दिन के अंदर मेरी एग्जाम्स थी। प्रिपेयर करके मैंने एग्ज़ाम दिए और वो दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा, और पूरे जितने भी हम लोटी स्कूल के फ्रेंड्स थे सबका अच्छा गया। हम लोगों ने काफ़ी एन्जॉय करा उस दिन को, साथ में रहे, टाइम स्पेंड किया, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत की, वो व्हाटएवर द थिंग्स। सो हम लोग आ गए वापस। मेरा एक उस टाइम पे बहुत अच्छा एक दोस्त बना था, गौरव। अभी भी है, ऐसा नहीं, अभी भी है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा गौरव। क्योंकि जब मैं उसको भी मतलब व्लॉगिंग व्लॉगिंग का थोड़ा शौक चढ़ा था, मुझे मुझे तो है ही से, व्लॉगिंग का शौक बहुत टाइम से ही है। सो मुझे व्लॉगिंग का थोड़ा चस्का चढ़ा था, और हम दोनों साथ में व्लॉगिंग करते थे। हमने कुछ 2-3 वीडियोस डाली भी थी व्लॉगिंग की। देन थोड़े टाइम तक हम लोग साथ में ही थे, टाइम स्पेंड भी करा, अभी तक साथ में ही है। बस क्या है, वो अपने काम में बिजी है, मैं मेरे काम में बिजी हूँ। लेकिन मिलना होता है, बातचीत होती है, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें यार इंसान बदल गया, नहीं, कभी नहीं लगता। क्योंकि आई मेंशन मैनी पीपल्स जो लोटी के हैं, अलीम, हसनैन, कासिम, यश जोशी, आदित्य भावसार, द ओजी मंगलेश श्रीवास्तव भाई, ऑल आर द गुड पीपल्स, उदित पाल, मैनी मोर पीपल्स आर देयर। अश्विन करके एक दोस्त था, भाई बंदा काफी स्वीट है यार, लॉट्स ऑफ लव ब्रो, काफी स्वीट बंदा है। और बेडू करके काफी सारे फ्रेंड्स थे, गौरव था, प्रतीक, गौरव प्रतीक तो हम सब साथ में ही थे, रोशन, रोशन एंड और कौन, बहुत सारे लोग थे यार, प्रिंस करके एक बंदा था, धर्मेंद्र, और एक एक और यार कौन, एक और फ्रेंड है मेरा, अ, एक तो तिलक, मेरा खुद का मतलब जो किंग्सू वाई किंग्सू वाई करके था वो, मतलब काफी, मतलब हम दोनों का एक बॉन्ड बना हुआ था। मतलब वो भी उस 12th में नया नया आया था, मैं भी नया आया था, तो मैं और तिलक काफी ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा ही गहरे दोस्त थे, वो दोस्ती थी हमारे दोनों के बीच। मैं और तिलक हम लोग साथ में ही रहते थे। तो यार मतलब लोटी स्कूल से ना मेरे को काफी प्यार मिला है। इसकी भी अलग स्टोरी है, काफी बड़ी स्टोरी है, मैं इसको जरूर बताऊंगा लोटी की। देन थोड़े टाइम बाद मीन्स सुनने में आया कि वेब सीरीज को स्टॉप कर दिया गया है, वेब सीरीज रुक चुकी है और वेब सीरीज नहीं होगी। वेब सीरीज नहीं होगी, एंड उसके बाद का जो मेरा मेंटेलिटी थी, मेरे को समझ नहीं आया तो हुआ क्या। इसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बड़ी बड़ी लाइट्स देख रहा हूँ, बड़ी बड़े प्रोडक्शंस देख रहा हूँ, सब चीज़ें देख रहा हूँ, शूट होते हुए सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मेरा काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस उस टाइम पे एज अ बिगनर के हिसाब से एक एक्सपीरियंस था कि मैं एक लीड रोल कर रहा हूँ। बट वो वेब सीरीज रुक जाना, इट्स वेरी, उसको मैं पार्ट 2 में जरूर बताऊंगा।